Hi guys, let's understand the Keynes psychological law of consumption, which was given by John Maynard Keynes. ठीक है. So basically the theory that explains about कि ह्यूमन की साइकोलॉजी कैसे किस तरह से काम करती है एंड कंजप्शन को वो किस तरह से देखते हैं. सो केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में केन्स एक सेंटेंस कहते हैं दैट इज मेन आर डिस्पोज इन नेचर. डिस्पोज इन नेचर. ठीक है. तो दैट मीन्स सपोज इंसान का अब लेट्स सपोज इनकम है तो इनकम को वो अभी कंजप्शन करता है. टोटल जितना इनकम है उतनी उस हिसाब से वो अपना कंजप्शन करता है. बट व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम इंक्रीज होता है तब जो कंजप्शन है भी इंक्रीज होता है. सी जो है हमारी वो इंक्रीज होती है एंड ऑल्सो विद दैट वन पार्ट ऑफ द इनकम दैट गोज फॉर सेविंग. ठीक है. कंजप्शन भी इंक्रीज होता है. वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस. ठीक है. ये नॉर्मल है. बट जब वाई हमारा इंक्रीज करता है, व्हेन वाई इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट एट द सेम प्रोपोर्शन. ठीक है. इनकम जिस लेवल जिस रेट से इंक्रीज होता है, कंजप्शन उस रेट से इंक्रीज नहीं होता, उससे कम इंक्रीज होता है. क्योंकि जो कम की पार्ट है ना दैट गोज टू सेविंग. ठीक है. सो वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस. तो ये हो गई साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन की थ्योरी कि इंसान जितना हमारे मतलब वी अंडरस्टैंड इट लाइक्स कि ठीक है आज हमारी अगर 10K सैलरी है तो कल अगर 20K सैलरी हो जाएगी तब भी मैं उतना ही कंजप्शन करूँगा जितना मैं 10K सैलरी में कर रही हूँ. बट दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़. बिकॉज यहाँ पे जब हमारी इंक्रीज होती है इनकम तब हम कंजप्शन को भी देखते हैं एंड वन पार्ट ऑफ द इनकम हम सेविंग्स को भी रखते हैं. ठीक है. तो इसको लेके केन्स ने अजम्पशन दिए एंड अजम्पशन होता है. फिर इस थ्योरी का इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसमें आती है एक चीज़ हम पढ़ते हैं दैट इज़ एमपीसी. एमपीसी कैसे काम करती है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड बिफोर वी गेट इनटू द एमपीसी वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एपीसी. सो एपीसी हमारी होती है सी अपन वाई. टोटल इनकम से मैं कितना कंजप्शन करती हूँ दैट इज़ माई एपीसी. ठीक है. द रेशियो बिटवीन द इनकम एंड द कंजप्शन दैट इज एपीसी. एंड एमपीसी हमारी होती है दैट इज डेल सी अपन डेल वाई. जितनी मतलब चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम, मतलब जितना चेंज होता है जो एडिशनल चेंज इन इनकम टू एडिशनल चेंज इन कंजप्शन वो होती है एमपीसी. ठीक है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एपीसी इज आर सी अपन वाई विच इज टोटल इनकम टू टोटल कंजप्शन. मतलब टोटल इनकम एंड कंजप्शन का रेशियो जो होता है वो होता है एपीसी. ठीक है. ये जो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है. अभी हम इसको डायग्राम में समझते हैं. ठीक है. सो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स. दिस इज हियर इज कंजप्शन एंड दिस इज हियर इज इनकम. ठीक है. अब उससे पहले हम टेबल लेते हैं वाई एंड कंजप्शन. सो वाई 0, कंजप्शन 20. Y is our 50, 40, 100, 60. Okay, 1 second. 100, then 150. It is 120. ठीक है. तो ये हो गई हमारी income line which is 45 degree and this is our consumption line and this is the point E. This is the break even point. Okay, ये 20 से start होता है. This is 50, this is 100, this is 120. ठीक है. this is 50, 20, 40, this is 100, this is 120. okay, this is the break even point. यहाँ पे क्या होता है, दिस इज हियर कंजप्शन लाइन ऊपर है इनकम लाइन के. सो कंजप्शन इज ग्रेटर देन द इनकम. एट दिस पार्ट दिस इज कंजप्शन इक्वल्स टू द इनकम एंड दिस हियर दिस इज वाई इज ग्रेटर देन द कंजप्शन. सो अगर इनकम ज़्यादा है कंजप्शन से तो दिस पार्ट ऑफ द इनकम दैट गोज़ फॉर सेविंग.
ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द इनकम इट गोज फॉर सेविंग। तो फर्स्ट क्या होता है, दैट इज सी इज़ ग्रेटर देन वाई, सी इज इक्वल्स टू वाई, देन सी इज़ लेस देन वाई। ठीक है, एंड इक्वल्स टू जितना हम इनकम है, जितना हमारी इनकम है उतनी ही हमारी अगर कंजप्शन है, तो दैट इज इक्वल्स टू द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन। ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे सेविंग्स जो होगी दैट विल बी ज़ीरो, break even point, so there will be zero. Okay, so this is here consumption is greater than income, consumption is greater than income. So when first initial of the situation income will be less and consumption will be more. ठीक है, and धीरे धीरे जब consumption will increase to the level of income that c will be equals to y, and after that consumption कम होगा, c is less than वाई, इनकम ज़्यादा होगा, कंजप्शन लेस होगा, बिकॉज द वन पार्ट ऑफ इनकम दैट इज गोइंग फॉर सेविंग। ओके, सो हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में पढ़ते हैं दैट इनकम का कंजप्शन के साथ रिलेशनशिप होता है, बट एग्जैक्टली जितनी प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज होती है उस प्रोपोर्शन में हमारा कंजप्शन इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि पार्ट ऑफ द इनकम दैट इज गोइंग फॉर द सेविंग। ओके, ये हो गई टेबल, इसको हम एक्सप्लेन कर लें डायग्राम पे, हो गया। देन नेक्स्ट हियर इट इज़ एपीसी एंड एमपीसी। सो यहाँ पे एमपीसी का एक रोल है एंड और एक चीज़, सो ये जो हमने पढ़ा डायग्राम, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो कंक्लूजन विल बी, एक तो वेयर सी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि होगा एमपीसी नहीं, वेयर consumption equals to income, that is the break even point. Break even point. When income increases, consumption also increases. Consumption also increases, but not at same proportion. Same proportion में वो increase नहीं होता है. Third, part of income, when income increases, part of income goes for saving. And there is past saving. ठीक है, if past saving is zero, अगर past saving zero होगा, then here सेविंग विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमने पास्ट में कुछ भी सेव नहीं किया है, तो प्रेजेंट में हमारी जो सेविंग होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि मैं जितनी इनकम किसी से बोरो करूँगी उसी से मैं सिर्फ कंजप्शन करूँगी, सेविंग नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो वो आ जाएगा नेगेटिव में। इफ़ पास्ट सेविंग इज पॉजिटिव, पास्ट सेविंग इज़ 1, देन माई सेविंग विल बी पॉजिटिव। ओके, एंड उसके बाद है एमपीसी। एमपीसी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, ये अभी हम प्रूफ करेंगे। बिटवीन 0 to 1 कैसे, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। सो पहले तो देखते हैं एमपीसी से पहले एपीसी। सो एपीसी इज द टोटल इनकम टू टोटल कंजप्शन, एमपीसी इज द एडिशनल चेंज इन इनकम टू एडिशनल इनकम, additional change in consumption to additional income. Okay, MPC explains the what? Additional change. Okay, additional change in income to additional change in consumption. Okay, so APC is our C upon Y. अभी हमने देखा APC टोटल इनकम टू टोटल कंजप्शन। टोटल इनकम से मैं कितना कंजप्शन करती हूँ, टोटल इनकम है सपोज 1000, उससे मैं कंजप्शन कर रही हूँ 600। ठीक है, तो एपीसी की वैल्यू आ गई 0.6। यहाँ पे वही कि इनकम मेरा सेम है बट मेरा कंजप्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ओके, दिस शुड बी 1.2। ठीक है, अभी 0.6 है क्योंकि मेरा इनकम से कंजप्शन मेरा कम है, इनकम 1000 कंजप्शन कम है, सो 0.6। यहाँ पे
इनकम 1000 है और कंजप्शन यहाँ पे मेरा इनकम से ज़्यादा हो गया है, सो दैट इज़ 1.2 एपीसी की वैल्यू। एंड यहाँ पे मेरा जितना इनकम है उतना मेरा कंजप्शन भी है, सो दैट वुड बी 1। ठीक है, तो ये है इनकम एंड कंजप्शन। अगर मेरा इनकम 1000 है और मेरा कंजप्शन 1200 है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो 200 में नेगेटिवली कहाँ से ला रही हूँ। ठीक है, सो ये बट इट्स अ केस कि एपीसी की वैल्यू जो कि लाई करती है, मतलब एपीसी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, सो इनकम है अभी 1000 एंड कंजप्शन इज 600। सो मेरा जो यहाँ पे जो मेरा 400 होगा दैट इज़ गोइंग फॉर द सेविंग पार्ट, दैट इज़ गोइंग फॉर द सेविंग पार्ट। और यहाँ पे तो है नहीं सेविंग, और यहाँ पे तो जितना मैं इनकम है उतना ही मेरा कंजप्शन है, तो यहाँ पे भी इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये होगी एपीसी की वैल्यू। तो इस चीज़ों से हम ड्रॉ कर सकते हैं दैट एपीसी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एपीसी की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। एपीसी कैन बी एपीसी इक्वल्स टू 1 पॉसिबल, एपीसी लेस देन 1, एपीसी ग्रेटर देन 1, ये भी सारे कुछ पॉसिबल ही हैं। एंड एपीसी इक्वल्स टू 1 जहाँ पे होती है दिस इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। जितना मेरा इनकम है 1000 इनकम है तो 1000 मेरा कंजप्शन, टोटल इनकम टू टोटल कंजप्शन मेरा हो गया। सो दैट इज एपीसी इक्वल्स टू 1। देन एपीसी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। यहाँ पे एपीसी, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करेंगे, चाहे इनकम 0 हो बट कंजप्शन कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। सो दैट इज़ वाई एपीसी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव में तो वो आ ही नहीं सकता। एंड एपीएस इज आर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस में क्या है, दैट इज एस अपन वाई। तो एपीसी में हमने पढ़ा दैट इज सी अपन वाई, दिस इज एस अपन वाई। सो एपीएस कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, तो जितना मेरा इनकम है, सपोज इनकम मेरा 1000 है तो सेविंग भी मेरे अगर 1000 हो गई, ठीक है, तो ये हो गई क्या, एपीएस कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरा ये 1 हो गया, क्योंकि जितना मेरा इनकम है उतना ही मेरा कंजप्शन है। तो एपीसी कैन बी 0, किस जगह में 0 होगा, देखो अगर इनकम मेरा 100 है और मैं सेविंग 0 करती हूँ तो इस जगह में मेरा एपीएस विल बी 0। इनकम मेरा 100 है और सेविंग में कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सारा कुछ कंजप्शन कर रही हूँ। ठीक है, तो इस जगह में मेरा वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर पॉजिटिव किस जगह में आएगा, जहाँ पे 500 है और 100 है। ठीक है, टोटल इनकम मेरा 100 है एंड मैं सेविंग 500 कर रही हूँ, तो ये पॉजिटिव में तो आएगा वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू सारे तो पॉजिटिव में आ रहे हैं ना। और एपीएस कैन बी नेगेटिव, कैसे कब नेगेटिव होता है, जैसे मैंने क्या कहा कि पास्ट में सेविंग अगर हम 0 कर रहे हैं, अगर पास्ट में कुछ भी सेविंग्स नहीं है तो अभी जो सेव हम करेंगे वो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि हम किसी से बोरो करके वो सेव करते हैं, तो दैट वुड बी नेगेटिव। ठीक है, एंड एपीएस हियर इट्स नॉट इक्वल्स टू 1। ये नॉट इक्वल्स टू 1 कैसे होगा, क्योंकि जितना हम इनकम कर रहे हैं, जितना हमारी इनकम होगी उतने अगर हमने सेविंग कर लिया तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरा अगर इनकम 1000 है तो उससे मैं कुछ इनकम कंजप्शन करूँगी एंड कुछ इनकम में सेविंग करूँगी। बट अगर सारा कंजप्शन से, सारा इनकम से मैं सारा कुछ कंज्यूम कर रही हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो एपीएस इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। एपीएस कभी इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। देन एपीएस इज़ ग्रेटर देन 1। एपीएस इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि इक्वल्स टू, अगर देखो जितना मेरी इनकम है उतना तो मैं सेविंग नहीं कर सकती हूँ, इट्स नॉट इक्वल्स टू 1। तो एपीएस इज़ ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, लाइक दिस। जितना मेरा सपोज 1000 मेरा इनकम है तो 500 मैंने कंजप्शन किया है और 500 मैंने सेविंग किया है। ठीक है, सो हियर एपीएस विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, देन अभी हम 1 सेकेंड, so here APC plus APS will be equals to 1. APC consumption plus saving that will be equals to 1. अगर 50% मेरी कंजप्शन है तो बाकी 50% मेरी सेविंग होगी, तो बोथ विल बी इक्वल्स टू 1। अगर 60 मेरी इनकम होगी तो 40 मेरी सेविंग होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सो एपीसी इक्वल्स टू सी अपन वाई एंड एपीएस इक्वल्स टू एस अपन वाई विच इज इक्वल्स टू 1। देन दिस इज 1 एंड वाई
इनकम अपन इनकम दिस विल बी 1. ठीक है. सो हैंस प्रूव्ड दैट APC प्लस APS इक्वल्स टू 1. फिर आते हैं हम MPC. सो MPC इज द एडिशनल चेंज इन इनकम टू एडिशनल चेंज इन कंजप्शन. सो MPC मार्जिनल जो चीज़ होती है, मार्जिनल जो वर्ड होती है वो एडिशनल को ही एक्सप्लेन करती है. सो इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो गई 1000 टू 1500, ये इंक्रीज हो गई कंजप्शन 700 टू 1000. सो ये 300 से इंक्रीज हुआ, ये 500 से इंक्रीज हुआ. So del C, change in the consumption is 300 and change in the income is 500. So the answer will be 0.6. Okay, MPC की जो वैल्यू होती है that lies between 0 to 1. कैसे? 0 to 1. 0 से ज़्यादा होगा and 1 से कम होगा. Okay, so it will not be like 1.5, 1.2. No, ये in between lies करेगा. So 0.6, 0.5. Okay. सो मोर ओवर इफ़ होल एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम देन MPC इक्वल्स टू 1. कैसे? अगर 1000 मेरी इनकम में चेंज आई है और 1000 मेरे टोटल कंजप्शन में भी चेंज आई है, देन MPC 1 हो जाएगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि जितना भी इनकम चेंज होता है उस हिसाब से कंजप्शन एग्जैक्टली नहीं चेंज होगा. इट्स अ सिनारियो. ठीक है. MPC कैन बी 1. ओके. जैसे कि बहुत जो रिच पीपल होते हैं, देयर कंजप्शन इज़ नॉट लाइक उतना जितना इनकम इंक्रीज करता है जिस लेवल से, उस लेवल से कंजप्शन नहीं इंक्रीज होता है. ठीक है. तो 1 से कम ही होगा, इसलिए उसकी वैल्यू, MPC की वैल्यू इसीलिए कम होगा क्योंकि जितना हमारी इनकम है उस हिसाब से एग्जैक्टली हम उतनी ही कंजप्शन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो MPC इक्वल्स टू 1. इफ़ होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर जितना टोटल इनकम से, अगर टोटल हम सब कुछ सेव ही कर रहे हैं, ये हमारी सेविंग हो गई, देन MPC विल बी 0. ठीक है. MPC इस केस में 0 हो जाएगी क्योंकि कंजप्शन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना हमारी इनकम है उतना ही हमारी सेविंग से हो रही है. सो MPC विल बी इक्वल्स टू 0. देन हियर इट इज़ MPS. MPS की वैल्यू होगी जो 0 to 1 के बीच में लाई करेगी. जैसे कि अगर ये टोटल इनकम से टोटल ये सेविंग हो रही है, देन टोटल इनकम से टोटल हम कंजप्शन कर देंगे. ठीक है. तो सेविंग विल बी, MPS विल बी 0. MPS हियर विल बी 1. MPS जितना हमारी इनकम है उतनी हमारी सेविंग्स हो रही है. सो MPS विल बी 1. ठीक है. इफ होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड, ठीक है, एडिशनल इनकम इज सेव्ड, देन MPS विल बी 1. इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, देन MPS विल बी 0. जितनी हमारी 1000 अगर हमारी इनकम है, अगर 1000 हमारी कंजप्शन सारा को सारा हो गया, देन MPS के लिए क्या रहा? 0. MPS इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो ये इसको हम प्रूव करना है. सो MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1. जिस del C अपन del Y प्लस del S अपन del Y इक्वल्स टू 1. हियर इट इज़ 1 एंड ये हैंस प्रूव्ड. ठीक है. देन K हो गए हमारे मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर इज del Y del I अपन del Y. ठीक है. तो MPC के केस में कैसे होगा? K इज़ द मल्टीप्लायर. ओके. K जो टर्म जो K की साइन को डिनोट करता है वो मल्टीप्लायर को डिनोट करता है. तो K इज इक्वल्स टू 1 बाई MPS. MPS जैसे अगर MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, सो MPS इक्वल्स टू MPS equals to 1 minus MPC. Okay, so K equals to 1 by 1 which is 1. So K की वैल्यू हो गई 1 to infinity में लाई करती है. K equals to 1 when MPS equals to 1 and MPC equals to 0. K equals to 1 अगर K 1 है, ठीक है, कब K मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 कब होगी? जब MPS 1 है एंड MPC 0 है. ठीक है. MPS मतलब सेविंग कुछ ना कुछ कर रहे हैं बट कंजप्शन हम 0 है, तो मल्टीप्लायर जो होगी वो 1 की वैल्यू होगी. देन K इक्वल्स टू इन्फिनिटी किस सिचुएशन में होगी? जब MPS 0 है एंड MPC 1 है. सो कंजप्शन हो रही है यहाँ पे, इसीलिए मल्टीप्लायर टाइम्स ये इन्फिनिटी टाइम से इंक्रीज करेगा. एंड यहाँ पे MPS 1 है
एंड MPC यहाँ पे 0 है, इसलिए मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि कंजप्शन अगर लोग करते हैं तो जितना कंजप्शन हमारा इंक्रीज़ होगा उस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड इंक्रीज़ हुई तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो उस हिसाब से मल्टीप्लायर टाइम्स इन्फिनिटी टाइम्स हमारी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। ओके, सो दिस इज़ वाई दिस इज़ इन्फिनिटी एंड दिस इज़ 1। अगर MPS मतलब हम सेविंग ही कर रहे हैं और कंजप्शन कम कर रहे हैं तो K की वैल्यू, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होगी वो 1 ही रहेगी। ठीक है, ये हुई इसकी रिलेशनशिप एंड MPC अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब कंजप्शन अगर ज़्यादा हो रहा है देन मल्टीप्लायर भी K भी इंक्रीज होगा। एंड MPS अगर, ये हो गई डायरेक्ट रिलेशन MPC के बीच में। अगर मैंने जैसे कहा कि कंजप्शन अगर इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से K भी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज करेगी। एंड MPS अगर डिक्रीज कर रहा है, MPS मतलब सेविंग अगर कम हो रहा है तो मल्टीप्लायर टाइम से इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम सेविंग कर रहे हैं कम तो कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कंजप्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो K को इंक्रीज करेगा। देन MPC इन्फिनिटी ऑफ K एंड MPS दिस इज़ 1 बाई इन्फिनिटी ऑफ K। ठीक है, MPC और K के रिलेशन पॉजिटिव होगी एंड MPS और K के रिलेशन में नेगेटिव होगी, क्योंकि जितना सेविंग कम होगा उतनी K की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्योंकि सेविंग हम कम कर रहे हैं तो कंजप्शन हमारी ज़्यादा हो रही है, तो कंजप्शन ज़्यादा हो रही है तो उस हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है एंड इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट APC, MPC एंड Kenn's psychological law of consumption. Okay, I hope you understand, and if you have any doubts please write it in the comments. Thank you for watching.